नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं अनिल सेठ और स्वागत है आपका इस रेडियो प्रोग्राम रेट्रो नॉट आउट में, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। बहुत ही चर्चित गीत था 1980 के आसपास, ये जो नजर नजर। सुनते हैं, लौटते हैं, क्योंकि ढेर सारी बातें करनी है। ये जो नजर हमारी तुम्हारी लड़ी है जवानी में, ये है प्यार की ऐसी चिंगारी बुझे नहीं पानी में। ओ, ये जो नजर हमारी तुम्हारी लड़ी है जवानी में। मोहब्बत जवा है, सुहाना समा है, हंसी है हम सफर हमारा। चले हैं दीवाने, हुआ है न जाने इरादा अब किधर हमारा। हो मंजिल मेरी तू जाने जा, तेरे सिवा जाना कहाँ जिंदगानी में। ये जो नजर हमारी तुम्हारी लड़ी है जवानी में, ये है प्यार की ऐसी चिंगारी बुझे नहीं पानी में। ओ, ये जो नजर हमारी तुम्हारी लड़ी है जवानी में। तेरा क्या करेगा मेरा क्या करेगा, जरा सा चलेगा जमाना। हमारी डगर तो अलग ही डगर है, कहाँ तक चलेगा जमाना। तूफान उठे आंधी चले, रहना हमें मिलके गले जिंदगानी में। ये जो नजर हमारी तुम्हारी लड़ी है जवानी में, ये है प्यार की ऐसी चिंगारी बुझे नहीं पानी में। ये जो नजर हमारी तुम्हारी। ये फिल्म थी जेल यात्रा, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, 1981। ये जो नज़र बड़ा ही ट्रेंड सेटिंग गीत था, और ट्रेंड सेटिंग जो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि हम आपको शोले के बारे में भी बता रहे हैं, जो थी शोले द मेकिंग ऑफ अ क्लासिक, से कुछ अंश हम जो है वो आपको सुनाते ही हैं। और उसके बाद ये जो रूमी जाफरी जी के किस्से के हिस्से के किस्से, मैं जो थोड़ा लड़खड़ा रहा हूँ, लेकिन ये लेख नहीं लड़खड़ा रहा है। ये कहता है, बीते दिनों सावन कुमार टाग की थी तीसरी पुण्यतिथि, संयोग से बने थे ये गीतकार।
जब मायूसी में लिखा था पहला हिट गाना। तो ये क्या था इसके बारे में भी बताएंगे। फिर एक इंस्पायरिंग नोट है लियोनेल मेसी का, जी बिल्कुल सही, फुटबॉल प्लेयर, उनके नवंबर में भारत आने की खबरें हैं। इसी में चर्चा जो हो रही थी उसमें वो कहते हैं तैयारी हमेशा एक सी रखें तभी आप परफॉर्मेंस भी हमेशा एक जैसी दे पाएंगे। तो हम भी इन सारी चीज़ों के साथ करेंगे न्याय और आगे चलेंगे। लेकिन भाई मुझे लोग ये कह रहे थे कि आप 80s में 90s में 70s में खो जाते हैं, तो अब आप क्या करेंगे? हम करेंगे उनका इंतज़ार, यानी कि फिल्म थी ऊंचे लोग 1985, किशोर कुमार, दिल क्या चाहे, बड़ा ही बेहतरीन गीत था। कुछ लोकेशन भी ऐसी थी, अस्तबल टाइप का कुछ एरिया था। फिल्म देखेंगे नहीं देखेंगे ये तो एक अलग बात है, लेकिन गीत सुनते हैं, लौटते हैं ऊंचे लोग 1985। दिल क्या चाहे कैसे बोलूं, ओ बात ये दिल की आके लबों पे क्यों रुक जाए, मैं क्या जानूं दिल क्या चाहे कैसे लबों पे क्यों रुक जाए, मैं क्या जानूं दिल क्या चाहे कैसे बोलूं। मांगे दिल दुआ जिसकी वो खुशी तू है, मैं तो जिस्म हूँ मेरी जिंदगी तू है। मांगे दिल दुआ जिसकी वो खुशी तू है, मैं तो जिस्म हूँ मेरी जिंदगी तू है। अरे तू मुझसे बिछड़े तो सांस मेरी थम जाए, तू मुझसे बिछड़े तो सांस मेरी थम जाए। ओ बात ये दिल की आके लबों पे क्यों रुक जाए, मैं क्या जानूं दिल क्या चाहे कैसे तुझको क्या पता तेरे इश्क में क्या है, क्या जुनून है ये, क्या नशा क्या मजा है। तुझको क्या पता तेरे इश्क में क्या है, क्या जुनून है ये, क्या नशा क्या मजा है। तू देखे हंस के तो दर्द दवा बन जाए, तू देखे हंस के तो दर्द दवा बन जाए। ओ बात ये दिल की आके लबों पे क्यों रुक जाए,
आए, मैं क्या जानूं दिल क्या चाहे, कैसे बोलूं। छोड़ के तेरा दर यहाँ कहाँ जाऊं, दिल की बेबसी कैसे तुझको समझाऊं। छोड़ के तेरा दर यहाँ कहाँ जाऊं, दिल की बेबसी कैसे तुझको समझाऊं। अरे तुझको ना देखूं तो चैन कहीं ना आए, तुझको ना देखूं तो चैन कहीं ना आए। ओ बात ये दिल की आके लबों पे क्यों रुक जाए, मैं क्या जानूं दिल क्या चाहे, कैसे लबों पे क्यों रुक जाए, मैं क्या जानूं दिल क्या चाहे, कैसे बोलूं। ला 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 वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। भाई मुझे 1 2 3 करके लोगों ने ये बताया कि भाई किस पे जाएं, तो भाई अब हम जो पिछली बार बात कर रहे थे वो शायद जो है वो अमजद खान के किरदार की बात कर रहे थे। जी मैं बात कर रहा हूँ अनुपमा चोपड़ा जी की किताब शोले द मेकिंग ऑफ अ क्लासिक से, और उसमें हमने ये बोला था या हमने आपको ये बताया था कि भाई गब्बर की भाषा इतनी दमदार थी कि जब अमिताभ को डायलॉग वर्जन सुनाया गया तो गब्बर का किरदार निभा सकते थे। ये उन्होंने अपनी दिली इच्छा जाहिर करी। अब बाद में बहुत कुछ हुआ, अंततः गब्बर एक खलनायक था और हिंसा ने संजीव को हमेशा परेशान किया, इसलिए वो भी इस रोल से हट गए। हमने आपको थोड़ा बहुत जो है वो चरित्र जो लेख था उसके बारे में भी बताया था। अब वास्तव में स्क्रिप्ट इतनी अच्छी तरह से आकार लेती है कि हर अभिनेता दूसरों की भूमिकाओं से लुभता नजर आता है, यानी कि स्क्रिप्ट इतनी लुभावदार होती है कि भाई सब ये चाहते हैं कि भाई मैं ठाकुर भी कर सकता था, मैं जो है वो वीरू भी बन सकता था। धर्मेंद्र की बात भी हमने बताई थी, लेकिन टीम का एक मंत्र था, कोई समझौता नहीं। रमेश एक व्यवस्थित और संगठित व्यक्ति थे। अब यहाँ तक कि परिधीय पात्रों को भी विस्तार से बताया गया था, यानी कि जो को स्टार्स थे उसमें और चरित्र अभिनेता थे। परिधीय क्या शब्द दिया है आपने, अब इस शब्द के साथ तो करना पड़ेगा न्याय, और हम करते हैं न्याय। मुझे याद आ रहा है फिल्म थी यादगार, किशोर कुमार 1984, बप्पी लहरी, इंदिवर, अनजान ने भी गीत लिखे थे इसमें। पर यादगार का जो बहुत बेहतरीन जो गीत मुझे याद आ रहा है किशोर कुमार की आवाज़ में था, स से बनता है साथी, सुनते हैं साथी, लौटते हैं साथी, देखते हैं साथी, उसके बाद पता करेंगे क्या हो रहा है साथी। सारे गम पदनि सा सनि द प म ग रि सा
से बनता है साथी, रे से बनता है रिश्ता, पा से बनता है प्यार, सा से बनता है साथी, हाँ, रे से बनता है रिश्ता, पा से बनता है प्यार, साथी ये रिश्ता है प्यार का, साथी ये रिश्ता है प्यार का, साथी जीवन साथी। सात सुरों से मीठी बोली तूने पाई है, सातों सागर की गहराई तुझ में समाई है, तेरे लिए गाता रहूं जीवन भर ये सनि सा सा सनि सा सा सनि सा सा सनि सा सा नि सा रे नि सा रे नि सा रे नि सा रे गा रे सा। सा से बनता है साथी, रे से बनता है रिश्ता, पा से बनता है प्यार, साथी ये रिश्ता है प्यार का, साथी ये रिश्ता है प्यार का, साथी जीवन साथी। इंद्रधनुष के 7 रंग हैं तेरे दामन में, सातों अंबर देखे मैंने तेरे नैनन में, तेरे लिए लाता रहूं नया नया संगीत, सारे गा मा पा धा नि सा, सारे गा पा मा गा रे सा, सारे गा मा पा धा नि सा, सारे गा पा मा गा रे सा, सारे गा मा पा धा नि सा, सारे गा पा मा गा रे सा। सा से बनता है साथी, हाँ, रे से बनता है रिश्ता, पा से बनता है प्यार, साथी ये रिश्ता है प्यार का, साथी ये रिश्ता है प्यार का, साथी जीवन साथी, साथी जीवन साथी, साथी जीवन साथी, वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। हम हैं मानव रचना रेडियो 107.8 FM, फील गुड फील लाइव। हमारा नंबर है 8010781078। ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है।
अब बड़ी सारी पुरानी बातें हो रही हैं। अब ये जो बातें हो रही थीं ये तो शोले की भी हैं। अब शोले की जो बातें थीं तो जब तक भाई असरानी के जेलर की भूमिका के बारे में न बताया जाए तो ये तो भाई इंसाफ नहीं होगा। तो उस समय के लोकप्रिय कॉमेडियन असरानी को जेलर की भूमिका के लिए बुलाया गया था। जावेद ने सुनाते हुए सलीम ने चरित्र चित्रण को समझाया। अब ये आदमी एक सन की जेलर था। अब ये देखिए कि कैरेक्टराइजेशन जब नैरेट किया गया तो कैसे किया गया। तो वो कहते हैं ये आदमी एक सन की जेलर था, एक उड़ाने वाला आदमी था, अंदर से खोखला, यानी कि उड़ाने वाला आदमी मतलब सब कुछ उड़ाता है। और ये एक परिभाषा थी। अब ये कैसे फिट हुई ये तो आप फिल्म में जान ही जाएंगे। असरानी ये सोचकर सहमत हो गया कि क्या बस इस तरीके से चरित्र का के जो विलक्षित, जिसको कहते हैं वाह 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 क्या शब्द दिया है, तरीके से फिल्माने में सफल हो पाएंगे, देने में सक्षम होंगे। अब दूसरी मुलाकात में जावेद द्वितीय विश्व युद्ध की एक किताब लेकर आए जिसमें हिटलर की कई तस्वीरें थी। अब आप ये सोचिए कि ये कैरेक्टर बना कैसे था। इमेजिन कीजिए, हम सबने और अमूमन ये फिल्म शोले जो है वो देख ही रखी है, नहीं देखी हुई है तो ज़रूर देखें, और ये आजकल चर्चा में भी है। अब जेलर का गेटअप हिटलर प्रेरित होगा द ग्रेट डिक्टेटर में चैपलिन की तरह। अब ये उनके जो है वो विचार थे। कबीर के अख्तर भाई ने आउटफिट बनाया और कबीर विग मेकर को हेयर डू को ठीक करने के लिए लाया गया। अब असरानी कहते हैं ये लोग तो कमाल कर रहे थे, इतनी छोटी भूमिका के लिए भी इस तरह के विवरण, ये लोग खुद को उत्कृष्ट बना रहे थे, यानी कि दे वर लुकिंग इनटू डिटेल्स इवन फॉर अ वेरी स्मॉल कैरेक्टर। अब जेलर की लाइनों को असरानी ने खुद पूरा किया था। अब FTII के छात्र के रूप में उन्हें याद है कि एक शिक्षक हिटलर के भाषाओं की रिकॉर्डिंग के बारे में बात कर रहे थे। अब वह एक उच्च पिच पर शुरू करेगा, यानी हाई नोट पे था, हाई पिच पे था। अब इस पिच पे लेते हैं हम विराम और थोड़ा सा सैड सॉन्ग में देखते हैं। फिल्म थी आनंद और आनंद 1984, मेरे लिए सुना सुना, ऐसे कुछ बोल थे, किशोर कुमार की आवाज़ थी। अब देवानंद प्रोडक्शंस की ये फिल्म थी। अब इसमें हम नहीं जाएंगे क्या था क्या नहीं था। आनंद और आनंद के बहुत सारे गाने हमने अपने कई प्रोग्राम्स में सुनाए हैं। ये थोड़ा सा एक नगमा जो है वो दिल के करीब है, मेरे लिए सुना सुना। इसे सुनते हैं और लौटते हैं। सुने सुने नहीं, लौटेंगे जल्दी जल्दी गीत के बाद। सुना सुना सारा जहां सुना सुना, ओ मेरे लिए सुना सुना सारा जहां सुना सुना। मेरा कहीं कोई नहीं, जाऊं तो जाऊं कहाँ मैं, कहाँ मैं, कहाँ। मेरे लिए सुना सुना सारा जहां सुना सुना। मेरा कहीं कोई नहीं, जाऊं तो जाऊं कहाँ मैं, कहाँ मैं, कहाँ। चांद जाए सूरज आए लेके ये सवेरा, चांद जाए सूरज आए लेके ये सवेरा। है मेरी जिंदगी में हर पल अंधेरा,
मेरे लिए सुना सुना, सारा जहां सुना सुना, मेरा कहीं कोई नहीं, जाऊं तो जाऊं कहाँ मैं, कहाँ मैं, कहाँ। तुझको तन्हा मैंने कैसे दिन बिताए, खो के तुझको तन्हा मैंने कैसे दिन बिताए, जिसके दिल पे बीते ये वही जान पाए, सोऊं जहां जागूं जहां, तुझे पुकारूं वहाँ मैं, वहाँ मैं, वहाँ। मेरे लिए सुना सुना, सारा जहां सुना सुना, मेरे लिए सुना सुना, सारा जहां सुना सुना, मेरा कहीं कोई नहीं, जाऊं तो जाऊं कहाँ मैं, कहाँ मैं, कहाँ। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। लोगों ने कहा भाई थोड़ा ठीक है, आप लोग जो हैं वो बता तो रहे हैं ये जो कैरेक्टराइजेशन के बारे में, लेकिन वो लेखों का क्या हुआ? तो लेखों को देखो। ये बात है कि बीते दिनों सावन कुमार टक की थी तीसरी पुण्यतिथि, संयोग से बने थे वो गीतकार। तो रूमी जाफरी साहब, हिस्से के हिस्से के लिए थैंक यू वेरी मच। गत 17 अगस्त को मैंने डेविड धवन जी पर एक कॉलम लिखा था। उन्होंने बताया जिसमें जिक्र किया था कि उन्हें फिल्म एडिटर के तौर पर पहला मौका जिस फिल्म इंडस्ट्री की भाषा में ब्रेक कहा जाता है, सावन कुमार टाक ने दिया था। अब देखिए ना, डेविड धवन की पहचान भी सावन साहब को थी। इस कॉलम के बाद मुझे कई पाठकों के संदेश और मेल आए। कुछ दोस्तों ने फ़ोन कर कहा कि सावन जी पर भी मुझे ज़रूर लिखना चाहिए। बीती 25 अगस्त को जो सावन जी को इस दुनिया से गए हुए 3 साल हो जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हिस्से के हिस्से में मैं डेडिकेट करता हूँ सावन जी को। अब उन्होंने कहा कि सावन जी से जब मेरी पहली मुलाकात हुई तो मैंने उनसे कहा कि मैं इस बात का बहुत कायल हूँ कि बॉम्बे आने के बाद आपने अपने करियर की शुरुआत अपनी ही बनाई पहली फिल्म नौनिहाल से की। अब ये नौनिहाल से की और हम करते हैं बड़ा ही दिलकश गीत था, दर्द का रिश्ता 1982, किशोर कुमार, यूं दिल से वो जाने चमन, बड़ा ही जो है वो बेहतरीन गीत था। सुनील दत्त साहब पे फिल्माया गया था। अगर आप इस गीत को देखेंगे तो बड़ा ही मतलब आप खो जाने वाला संगीत, मदहोश कर देने वाला संगीत। अब बहुत ज़्यादा तारीफ करने के बजाय गीत को सुनते हैं और लौटते हैं। से वो जाने चमन जाग उठी है, यूं नींद से वो जाने चमन जाग उठी है, परदेश में फिर याद वतन जाग उठी है, यूं नींद से वो जाने चमन। फिर याद हमें आए हैं सावन के वो झूले,
फिर याद हमें आए हैं सावन के वो झूले, वो भूल गए हमको, उन्हें हम नहीं भूले, उन्हें हम नहीं भूले। इस दर्द के कांटों की चुभन जाग उठी है, परदेश में फिर याद वतन जाग उठी है। इस शहर से अच्छा था बहुत अपना वो इस शहर से अच्छा था बहुत अपना वो गाँव, पनघट है यहाँ कोई ना, पीपल की वो छाँव, पीपल की वो छाँव। पश्चिम में वो पूरब की पवन जाग उठी है, परदेश में फिर याद वतन जाग उठी है। यूं नींद से वो जाने चमन, हम लोग सयाने सही दीवाने हैं, लेकिन बेगाने बहुत अच्छे हैं, बेगाने हैं लेकिन बेगाने हैं लेकिन बेगानों में अपनों की लगन जाग उठी है, परदेश में फिर याद वतन जाग उठी है। यूं नींद से वो जाने चमन जाग उठी है। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। तो लोगों ने कहा कि भाई वो लियोनल मेसी के लेख का क्या हुआ, इंस्पायरिंग लेख। तो तैयारी हमेशा एक सी रखें, तभी आप परफॉर्मेंस भी हमेशा एक जैसी दे पाएंगे। तो ये जो है वो लियोनल मेसी कहते हैं, कभी जीत होती है कभी हार, जब मुश्किलें आती हैं तो हमें अधिक धैर्य की ज़रूरत होती है। भाई बात तो बिल्कुल सही है, और ये बात जो है वो कुछ इस अंदाज में भी वो कहते हैं कि हार आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। जब हालात अच्छे नहीं होते तो आपको सिर्फ मेहनत और भरोसे के साथ आगे बढ़ना होता है। मैंने ये सीखा है कि मुश्किल वक्त में हार मान लेना आसान होता है, लेकिन टिके रहना सबसे बड़ा हौसला है। आलोचनाएं, हार और दर्दनाक अनुभव आपको नीचे गिरा देते हैं, लेकिन अगर आप डटे रहते हैं तो यही चीज़ें आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अब ताकत क्या बन गई थी? फिल्म थी सितमगर 1985, पूनम ढिल्लों और ऋषि कपूर पे फिल्माया गया बेहतरीन गीत था ये। अब मैं बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शंस नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसा है ना कि लोग कह रहे थे थोड़ा गीत सुनेंगे और फिर उसके बारे में सोचेंगे। तो चंद रोज़ और मेरी जान बड़ा ही दिलकश गीत था, और इसे सुनते हैं और होते हैं सितमगर के इस गीत में, लौटते हैं, फिर सोचेंगे कि अब हम किस्से का हिस्सा लें, इंस्पायरिंग नोट लें या शोले पे वापस जाएं।
सुनते हैं और लौटते हैं। चंद रोज और मेरी जान, चंद रोज। चंद रोज और मेरी जान, चंद रोज, चंद रोज और मेरी जान, चंद रोज। तेरे गम के दिन, मेरे गम के दिन, तेरे गम के दिन, मेरे गम के दिन चले जाएंगे कहाँ मान। चंद रोज, चंद रोज और मेरी जान, चंद रोज। आंसू अभी जरा और है पीना, कुछ दिन इसी तरह और है जीना। आंसू अभी जरा और है पीना, कुछ दिन इसी तरह और है जीना। ज्यादा नहीं मेरे हंसी, रहना होगा परेशान। चंद रोज, चंद रोज और मेरी जान, चंद रोज। फिर जिंदगी होगी प्यार की खातिर, मरना जीना होगा यार की खातिर। फिर जिंदगी होगी प्यार की खातिर, मरना जीना होगा यार की खातिर। होगा जाने मन अपना मिलन, दिल में अभी ये अरमान। चंद रोज, चंद रोज और मेरी जान, चंद रोज। मैं अभी मांग तेरी भर न सकूंगा, रुसवाई मैं तेरी कर न सकूंगा। मैं अभी मांग तेरी भर न सकूंगा, रुसवाई मैं तेरी कर न सकूंगा। हाथ खुल जाए, दाग धुल जाए, फिर ये हवा है मेहमान। चंद रोज, चंद रोज और मेरी जान, चंद रोज। तेरे गम के दिन, मेरे गम के दिन चले जाएंगे कहाँ मान। चंद रोज, चंद रोज और मेरी जान, चंद रोज। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। हम हैं मानव रचना रेडियो 107.8 FM। फील गुड फील लाइव। आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8010781078 और आप हमें अपनी ढेर सारी फरमाइशें भी लिख सकते हैं। अब बड़े सारे लोगों ने कई बार जब मुलाकात हो जाती है तो वो ये कहते हैं कि क्या हम अपनी फरमाइशें भेज सकते हैं। जी हाँ जनाब, आप अपनी फरमाइशें भेज सकते हैं। आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं, गीत भेज सकते हैं। हमारा नंबर है वही 8010781078।
978 और इस पे आप लॉगिन कीजिए। आप अपनी तरीके से जो है वो आप क्या सुनना चाहते हैं बताएं, लेकिन बात ये है कि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है, तो ये रेट्रो नॉट आउट है। बस इतना ख्याल रखिएगा कि 70s 80s को टच करें। तो हम ये सोच रहे थे कि भाई उसके आगे क्या हुआ, जब जो है वो गेटअप जो असरानी साहब का जा था और वो उनको जो है बताया गया, तो बोल रहे थे कि ये लोग तो कमाल कर रहे हैं। जेलर की लाइनों को खुद असरानी ने पूरा किया और उन्हें याद आ रहा था उनका एक शिक्षक जो हिटलर की भाषाओं की रिकॉर्डिंग के बारे में बात कर रहे थे। वो एक हाई पिच पर शुरू करेंगे और केवल हाई जाएंगे, यानी कि हाई पिच से स्टार्ट करेंगे और हाई ही जाएंगे। ये जो है वो नैरेटिव था। ये जुनून को उत्तेजित करने के लिए एकदम सही चाल थी। उसमें असरानी ने जैक लेमन की हाहा को द ग्रेट रेस नामक फिल्म से जोड़ा। अब सूरमा भोपाली का किरदार सालों में जो है ना वो गर्भ धारण कर रहा था। अब ये गर्भ धारण कर रहा था का मतलब ये होता है कि भाई वो ट्रांसफॉर्म हो रहा था और वो पनप रहा था। यहाँ सही अभिनेता ढूंढना आसान साबित हुआ। अभिनेता जगदीप सिप्पी में अभिनय कर चुके थे। जब वो 9 साल का बच्चा था, सज़ा में उन्होंने टोंगली टोंगली गाते हुए एक बंजारा लड़के की भूमिका निभाई। अब शहंशाह में वो नायिका कामिनी कौशल को पंखा करने वाला छोटा लड़का था, लेकिन ये ब्रह्मचारी ही थी जिसमें उन्हें एक हास्य अभिनेता के रूप में अपना ब्रेक दिया था। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? अभिनेता जगदीप। अब ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि जगदीप कभी सूरमा के गृह नगर भोपाल नहीं गए थे, लेकिन सरहदी लुटेरा में काम करने के दौरान वह जावेद से मिले थे और उन्होंने इसे अच्छी तरह से प्रभावित किया था। दोनों बेहतरीन मिमिक्री आर्टिस्ट तो थे ही। एक शाम शूटिंग के बाद की मिमिक्री सेशन के दौरान जावेद ने भोपाल में कुछ महिलाओं के बोलने के तरीके की नकल की। अब जावेद जो है उन्होंने तो नकल कर ली, लेकिन जगदीप ने उसे उठाया और यह उनके बीच एक मजाक बन गया। सालों बाद जब सलीम जावेद पटकथा तैयार कर रहे थे तो जावेद को जगदीप की याद आ गई और हमें याद आ रही है। बड़ा ही जो है वो दिलकश गीत था। फिल्म थी जानवर 1982। ये जो था राजेश खन्ना और जीनत अमान पे फिल्माया गया संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, किशोर कुमार। प्यार की वादियाँ दे रही हैं सदा, ये गीत सुनते हैं। बड़ा ही दिलकश गीत था और लौटते हैं। हो प्यार की वादियाँ दे रही है सदा, प्यार की वादियाँ दे रही है सदा। हो गए तुम कहाँ अब तो आ जाओ ना, फूल हंसते नहीं पंछी गाते नहीं, फूल हंसते नहीं पंछी गाते नहीं। एक तुम्हारे बिना अब तो आ जाओ ना, प्यार की वादियाँ दे रही है सदा। याद होगा तुम्हें अपना दिल हार के, बोल सीखे थे तुमने यहीं प्यार के। याद होगा तुम्हें अपना दिल हार के, बोल सीखे थे तुमने यहीं प्यार के। ये वही है जगह हमसे पहले पहल
ये वही है जगह हमसे पहले पहल तुम मिले थे जहां, अब तो आ जाओ ना। प्यार की वादियां दे रही है सदा। ये दहकता हुआ चांद तारों का बन, ये तुम्हारे ही गम में सुलगती पवन, ये तुम्हारे ही गम में सुलगती पवन। जल न जाए ये सपनों की बगिया कहीं, जल न जाए ये सपनों की बगिया कहीं। उठ रहा है धुआं, अब तो आ जाओ ना। प्यार की वादियां दे रही है सदा। लौट आओ, लौट आओ के आना है तुमको यहीं। लौट आओ के आना है तुमको यहीं। तुम जहाँ हो तुम्हारी वो दुनिया नहीं, वो दुनिया नहीं। गीत के रूप में तुमसे फरियाद है, गीत के रूप में तुमसे फरियाद है। समझो दिल की जुबान, अब तो आ जाओ ना। प्यार की वादियां दे रही है सदा, दे रही है सदा, दे रही है सदा। आ जाओ ना, अब तो आ जाओ ना। आ जाओ ना, आ जाओ ना, आ जाओ ना। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। अब देखिए ना, लोग कह रहे हैं कि भाई आपने ये जो बातें बताई, जगदीप की बताई, ये सब बताई, अब ठीक है, लेकिन वो क्या था जो जब मायूसी में लिखा था पहला हिट गाना, तो भाई सावन कुमार जी से जब मेरी पहली मुलाकात हुई, रूमी जाफरी साहब कहते हैं, तो मैंने उनसे कहा कि मैं इस बात का बहुत कायल हूँ कि बॉम्बे आने के बाद आपने अपने करियर की शुरुआत अपनी ही बनाई पहली फिल्म नौनिहाल से की। वो एक अनाथ बच्चे की कहानी थी, अगर मैं आपको ये बताऊं तो, जो मुझे, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ऐसी कुछ कहानी थी। अब इसमें जाते हैं तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलने दिल्ली जाता है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही पंडित जी का देहांत हो जाता है। इस पर सावन जी बोले, जनाब बच्चों की फिल्म बनाई थी, लेकिन उस ज़माने में थिएटर में बच्चे आते ही नहीं थे,
बड़े आए नहीं, इसलिए फिल्म हो गई फ्लॉप। अब भाई ऐसा भी हो जाता है। अब देखिए ना, जाने का मन तो नहीं कर रहा, अब कैसा कैसा हो जाता है, लेकिन अब हो जाता है। अब हम तो यही कहेंगे कि फिर अगले हफ्ते हाजिर होंगे एक और संस्करण के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, खुश रहिए। लेकिन जाने से पहले मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ बड़ी ही जानदार फिल्म थी दुश्मन, किशोर कुमार की बाकमाल आवाज़। ये गीत सुनते हैं, अगले हफ्ते का इंतज़ार करते हैं। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए संस्करण के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हमें लिखते रहिए, गीत सुनते रहिए। अगले हफ्ते लौटते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। आपका होस्ट और दोस्त अब विदा चाहता है। धन्यवाद। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। मैं इंतजार करूं, ये दिल निसार करूं, मैं तुझसे प्यार करूं, हो मगर कैसे एतबार करूं। झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया, बंदा मैं सीधा सादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा। तुम्हारी जुल्फ है या सड़क का मोड़ है ये, तुम्हारी आंख है या नशे का तोड़ है ये। कहा कब क्या किसी से तुम्हें कुछ याद नहीं, हमारे सामने है हमारे बाद नहीं। किताबे हुस्न में तो वफा का नाम नहीं, हर मोहब्बत तुम करोगी तुम्हारा काम नहीं, मोहब्बत तुम करोगी तुम्हारा काम नहीं। अगरचे खूब हो तुम मेरी महबूब हो तुम, अगरचे खूब हो तुम मेरी महबूब हो तुम, निगाहे गैर से भी मगर मंसूब हो तुम। किसी शायर से पूछो गजल हो या रुबाई, भरी है शायरी में तुम्हारी बेवफाई हो। दामन में तेरे फूल हैं कम और कांटे हैं ज्यादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया, बंदा मैं सीधा सादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा। तराने जानती है फसाने जानती है, कई दिल तोड़ने के बहाने जानती